अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत साजी का मरहला जोड़ तोड़ जारी, काबीना कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सीएम पंजाब के लिए और ख़ास तौर पे सीएम केपी और बलूचिस्तान इस वक्त डिस्कशंस में हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि अब उनकी कोशिश है बलूचिस्तान में वो अपना सीएम लेके आए, मुस्लिम लीग नून भी कोशिशें कर रही है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मरहला है चूँकि वहाँ पे तीनों जमातों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तकरीबन मिली जुली अक्सरियत है और उसके साथ साथ JUI का अहम किरदार है और कुछ जो इलेक्टेबल्स हैं वो KP की जब हम बात करते हैं वहाँ अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद ज़रूर किए गए, लेकिन उनके खिलाफ भी केसेस अब खुलना शुरू हो गए और वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। ये भी एक नया चैलेंज होगा। पंजाब में CM की नामजद उम्मीदवार हैं मरियम बीबी, मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उसके ऊपर भी दिलचस्प कहानी है कि क्या अप्रूवल हुई या नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज शरीफ सब अकेले दौड़ रहे हैं। देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे या नहीं, चूँकि आज तहरीक इंसाफ ने भी उमर अयूब साहब का नाम दे दिया है। सिंध में CM सिंध कौन होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही प्रोटेस्ट, कल जुम्मा है, प्रोटेस्ट बहुत सारी मजहबी जमातें पहले से ही कर रही हैं, उन्होंने भी करना है। हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रही है पूरा। ये मामला इस तरफ क्यों जा रहा है और उससे पहले ही चीज़ें बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही, हुकूमत साजी का अमल जो है वो डिले क्यों हो रहा है, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में मुसर न्याजी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याजी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। कुछ ही देर में हमें मजहब अल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और मुस्लिम लीग नून से हमें किरण इमरान डार ज्वाइन करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। मुसर न्याजी साहिबा, पंजाब की हम बात कर रहे थे, बलूचिस्तान और KP, सिंध तो हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि आप ही के पास है और अब मज़ीद अच्छा और ताकतवर होकर आए आप सिंध में। CM सिंध कौन आ रहा है, 2-3 बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। क्या जनाब मुराद अली शाह साहब को बरकरार रखा जाएगा या कोई सिंध में भी खातून CM होंगी, क्या पार्टी डिसिप्लिन क्या कह रहा है और कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी सिंध में कोई भी कैंडिडेट जो है ना CM के लिए फाइनलाइज नहीं किया। ठीक है। अगर मुराद अली शाह भी होते हैं तो वो भी सीनियर है, और अगर CM कोई और बनता है तो वो तो डिसीजन जो है ना किया जाएगा क़यादत की तरफ से, और जब लीडरशिप जो भी फैसला करेगी, मैं नहीं समझती हूँ कि उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, ना ही कोई एतराज़ हो सकता है। नहीं, ऑब्जेक्शन तो ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन क्या वैसे नहीं, फिल वक्त तो कोई ऐसा डिसाइड नहीं होगा। जिस तरह पंजाब में हमने देखिए, मरियम बीबी का सुनने में आ रहा है, वो पंजाब में उन्होंने डिसाइड कर दिया, लेकिन हमने अभी क्लियर नहीं किया ना इस चीज़ को। ठीक है। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, हाँ जी बिल्कुल, ये तो हुकूमत का साथ देंगे, ये क्या फार्मूला है? हम देखें, फार्मूला नहीं, देख लें कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं नहीं समझती हूँ कि मेजॉरिटी मिली, और आपके भी बाखूबी इल्म है कि किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो खुद से कोई अपना PM ले आए या अपनी तौर पर खुद जो है ना सारी अपनी हुकूमत साजी कर ले। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के साथ तो अलहाक करना है, और हमने बिल्कुल कहा है कि देखें, जिसकी सीट ज़्यादा है हम उसके को तस्लीम करते हैं, और PMLN की चूँकि सीट ज़्यादा है तो हमने कहा है कि अगर आप अनाउंस करते हैं तो हम गैर मशरूत तौर पे हम आपके जो PM को है वोट ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी भी किस्म का हुकूमती ओहदा हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलें, ये तो हो गया। अब आते हैं वापस कराची पे। ये कराची में 7 सीटें आपको मिली, यही तवक्को कर रहे थे? नहीं, देखें, तवक्को तो कोई भी नहीं कहता कि मुझे 7 मिलेंगी, ये 2 मिलेंगी। हर शख्स और हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि आवाम हमें बेहतर करेगी, लेकिन कराची के बारे में अगर देखा जाए या कहा जाए, मुझे नहीं है कि सच एज मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ करूं। जो कराची के साथ हुआ है वही वाली बात है, साड़ी गल हो गई है, तो इनकी गल मियाँ साहब के साथ हो गई थी और मियाँ साहब की शायद कहीं और हो गई थी। अगर ये गल वाली बात है तो मियाँ साहब के साथ जिनकी बात हुई थी, गल हुई थी, मियाँ साहब को तो कुछ नहीं मिला,
उनके मुकाबले में अगर हम कराची वालों की बात करें कि इनकी किसी से बात हो गई थी तो इनको तो यूं लग रहा था कि ये तो 15 हैं। अगर इन्होंने कोई 35-36 के लिए फॉर्म जमा कराए होते तो शायद 35 निकल आते। नहीं, देखिए ये जब इनकी अपनी हो रहे थे जलसे जुलूस भी हो रहे थे तो उनमें भी इन्होंने खुद ही कह दिया था कि हमारी इतनी सीटें होंगी, और उन्होंने कभी कह रहे थे 18 होंगी, कभी कह रहे थे 19 होंगी, वो तो आप खुद ही कह रहे थे। और कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मुझे इतनी सीट्स मिलेंगी, ठीक है। हम मेरे चेयरमैन ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कराची के लोग दे दें, नहीं दिलवाई नहीं जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। आवाम से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप मुझ पर एतमाद करें, मुझे आप वोट करें, ये चीज तो नहीं। हुकूमत 15 साल से आपकी थी, बिल्कुल। इसका मतलब ये है जो, और आप बारहा चूँकि कराची की सियासत में आप हिस्सा लेती हैं, आप ये कहते थे कि ये कराची में तो रिकॉर्ड डेवलप काम कराए, मेयर हमारा, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर आपका, फिर काम आपने बहुत ज़्यादा कराए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जमात जिसको 2013 में अक्सरियत इतनी नहीं मिली, 18 में नहीं मिली, और 24 में वो 15 सीटें ले गई कराची की, और आप दावे कर रहे थे कि नुमाइंदगी हमारी है, कराची हमें वोट करेगा, कराची हमें सपोर्ट करेगा और हमारी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है, और आपको मिली हैं 7 सीटें, वो भी मज़ाफ़ात की, सेंट्रल की, वो भी नहीं मिल सकी। देखिए मैं बताऊँ आपको क्यों नहीं, सेंट्रल की क्यों नहीं मिली। NA 237 जो हमें मिली है, देखिए आप ये नहीं मिली ना, साइड की मिली है। नहीं देखिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैंने बताया ना, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी हमें मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। बात दरअसल ये कि देखिए अल्लाह का शुक्र है, अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो इस वक्त हमें 84 सीट जो है ना मिली सिंध के अंदर, और अगर हम जो है ना उसमें हम किसी के बगैर भी, किसी के साथ अल्लाह किए हुए, हम आराम से अपनी जो है ना गवर्नमेंट में हम बना सकते हैं सिंध के अंदर। और मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट देखिए ये तो अवाम, देखिए अवाम का भरोसा है कि हमने 84 सीट जीतेंगे। वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हम कराची डिवीजन की बात कर रहे हैं। सिंध पूरे की जब हम बात करते हैं, हैदराबाद से पीछे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर भी हमें मिली, और सिंध और कराची कोई अलग तो नहीं है ना, अलग तो नहीं है। हम आपसे यही कहते थे ना कि वो वहाँ तो मुकाबला नहीं है, मुकाबला तो कराची डिवीजन में था, यहाँ तो आप नहीं जीत सके। देखिए जिस तरह से जो जीती गई है वो भी सबको पता है किस तरह जीती गई है, वो सबके इल्म में है। जो कराची के अंदर जो है ना तफसीली बात सबको पता है। और अगर 45 फॉर्म 45 अगर आ जाए, वो जिस तरह से लोग बाकी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा था कि 2018 में भी इसी तरह की रिगिंग हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था जो भी हुआ जैसे भी हुआ, हालांकि फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जी हम जाते ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, हम जो है ना जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि नहीं, हमें जो कुछ भी करना है हम पार्लियामेंट के अंदर रहकर बात करेंगे। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने हम पार्लियामेंट के अंदर रह के हम अपने पार्लियामेंट के फॉर्म पे बात करेंगे। और हम नहीं समझते हो कि जगह जगह इस हद तक प्रोटेस्ट करके ये पूरे कराची को कहें, ये पूरे पाकिस्तान को कहें कि बंद करेंगे, उससे नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा और आवाम का होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी कुछ देर पहले नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू भी दे रहे थे, वो कह रहे हैं कि तहरीक एतमाद के हवाले से चूँकि इल्ज़ाम था उन पर कि शायद उन्होंने सारी लॉबिंग की, तो मैंने तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा गेम था। नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले भी चेयरमैन ने भी कहा, जब खान साहब कह रहे थे जब अमेरिका से हुआ, कभी खान साहब किसका नाम लगाए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि जी ये जितनी भी हिकमत अमली हुई है वो बिलावल हाउस में हुई है, हम तो इस चीज से नहीं कह रहे। और अगर अदम एतमाद हुआ है तो वो कानूनी लिहाज से हुआ है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं। आज से पहले तो जबरदस्ती भेज दिया जाता था वजीर आजम को, तो कानूनी तरीक़ाकार से, आईनी तरीक़ाकार से अगर एक वजीर आजम अपने घर को गए हैं तो ये तो नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है। और अब अगर कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब कि मैं ऐसा नहीं, क्योंकि उनका झुकाव उस साइड पे है। ठीक है, तो मौलाना साहब नाराज हैं आजकल, क्या कुछ समझ आई क्या वजह बनी नाराजगी की? हो जाएंगे राजी, तो होता रहता है, अप एंड डाउन तो है। अगर आप हुकूमत बनाते हैं, जो कि अभी ज़ाहिर है फेडरल में तो आप नहीं जा रहे, कोई गेम बनता है, प्राइम मिनिस्टर आपका आता है, अभी ज़ाहिर है आपने ऐलान किया हुआ है, नामजद किया हुआ है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, तो कोई गेम बनता है तो क्या लॉबिंग करेंगे? PTI ने तो आज कह दिया कि उसूली तौर पे वो आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कल ही कोई बदलाव आ जाए। मौलाना साहब को लेकर नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है हमारे दरवाजे, बल्कि सियासत भी यही कहती है, सियासत नाम इसी चीज़ का कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कि PTI हो, PMLN हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
बैठ के मिल के मुज़ाकरात होते हैं, और अब खुदारा जो हो चुका वो हो चुका। बैठे इस कौम की सब मिलकर एक एजेंडे पर खिदमत करें और कोशिश करें। और देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा, मेरे चेयरमैन ने, कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस साइड से हटके जो है ना, PMLN को दावत है, अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं तो हम उनका प्राइम मिनिस्टर को वोट कास्ट करेंगे। चलें जनाब, इस पर मजीद बात करें। हमें ज्वाइन किया है जनाब मजहबुल्लाह साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। मजहबुल्लाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जनाब, ये क्या हो रहा है सर? तज्ज़िये तबसरे हम आपके सुनते रहते हैं, तज्ज़िये बातें आपकी दुरुस्त भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट आया भी, मैंडेट कबूल नहीं हो रहा, कबूलियत वाला मामला एक अलग है। किस तरह देखते हैं अब होगा क्या? हुकूमत साजी हो रही है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, शहबाज शरीफ साहब मजबूत उम्मीदवार हैं, पंजाब के लिए मरियम बीबी आ रही हैं, KP में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके खिलाफ भी अब केसेस शुरू हो गए। तो ये माहौल क्या बन रहा है ताकतवर हलकों में और पावर कॉरिडोर्स में, क्या डिस्कस हो रहा है जनाब? सर जी, मैंने इलेक्शन से कोई 1.5 हफ्ता पहले ये बात की थी कि जो लोग इलेक्शन करवा रहे हैं जी, वो धांधली से गुरेज करें। ठीक। अगर उन्होंने धांधली की तो फरवरी के तीसरे हफ्ते में एहतजाजी तहरीक चलेगी, ठीक, जो इनसे नहीं संभाली जाएगी। अब इन्होंने धांधली की, शौक पूरा कर लिया। अब जिस पार्टी के वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो तो जीते ही नहीं हुए, वो तो कोई 10-12 सीटें हैं उनकी टोटल। तो एक जाली मैंडेट के जरिए जाली हुकूमत बनाएंगे, वो कितनी देर ठहर सकेगी? एक रेत की दीवार पे हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। अंदरूने सिंध में भी बहुत कुछ हुआ, आपके यहाँ कराची में भी बहुत कुछ हुआ। अब वो जो फॉर्म 45 लिए फिरते हैं लोग जी, उन्हें कहे फॉर्म 46 की भी बात करे। जब फॉर्म 46 की बात आएगी तो बिल्ली के पांव जल जाएंगे, ठीक, और धांधली पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। ये कानूनी नुक्ता मैं आपके नाजरीन के जरिए उन उम्मीदवारों को भी बता रहा हूं जो जीते हुए हैं और जिन्हें हरवाया गया है। ठीक है। तो देखिए, मुल्क का बलूचिस्तान में तो आज हड़ताल थी, बलूचिस्तान पूरे मुल्क से कटा हुआ है। कल सुबह सिंध भी कट जाएगा, क्योंकि सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे कल धरने होंगे। अंदरूनी सिंध GDA होगा, धरनों पे मौलाना साहब की पार्टी होगी। और इसी तरह हफ्ते के दिन ये PTI वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज में भी लोग शामिल होंगे। ये कैसा इलेक्शन है कि सारा मुल्क एहतजाज कर रहा है, लोग जीते हुए हरा दिए गए, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। तो इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो महीने 1.5-2 से ज्यादा नहीं चलेगी। मजहबुल्लाह साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कच्चा ट्रैक है। अगर इस ट्रैक के ऊपर हुकूमत बनती है, हुकूमत साजी होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को अब तक। लाहौर में क्या पक रहा है, क्या माहौल बन रहा है? और मैं वापस आपको इलेक्शन डे की तरफ लेके जाऊँगा कि सब चीज़ें सेट हो गई थी। ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, चाहे 21 अक्टूबर हो, चाहे फिर उनकी विक्ट्री स्पीच, पहले दिन उन्होंने स्पीच तैयार थी, सब कुछ था, जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे मायूस हुए, चले गए, अगले दिन वापस आए, फिर उनको विक्ट्री स्पीच करनी पड़ी। क्या वजह थी? ये स्पीच मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब या शहबाज शरीफ साहब, डार साहब जो इलेक्शन उनके हेड भी थे, उनसे करवा ली जाती। ये हुआ क्या है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत, वो तो हम ये देख रहे थे, और माहौल भी इसी तरह का पिछले कई महीनों से बना हुआ था कि माइनस इमरान खान हो रहा है, यहाँ तो माइनस नवाज शरीफ हो गया। ये पस मंजर कहानी क्या है इस पूरे इस माहौल की? बहुत अच्छी बात है जकी साहब, आपने देखा कि इंतखाबात से 2-3 रोज पहले अखबारात में इश्तहार दिए गए कि नवाज शरीफ वजीर आजम है। जब से वो आए उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया, इंतजामिया का पूरा तामन रहा। पंजाब में तो निगरान हुकूमत नून लीग की थी जी, और वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप देखें कि दूसरी पार्टी जिसके उम्मीदवार जीते वो बेचारे ना कैंपेन कर सकते थे, ना पोस्टर उनके छप सकते थे, ना उनका जलसा जुलूस हो सकता था।
और मियाँ साहब को खुली छुट्टी थी। ठीक। और मियाँ साहब जो सेंट्रल पंजाब पे हमेशा तकिया करते थे, उनका हाफिजाबाद में जलसा फ्लॉप हुआ, उनका गुजरावाला में जलसा फ्लॉप हुआ, उनका फैसलाबाद में जलसा फ्लॉप हुआ, उनकी लाहौर में रैली फ्लॉप हुई। और सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग नून के लिए एक मक्तल बन गया। ठीक है। तो इमरान खान ने या उसकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कैंपेन चलाई और उससे निशान भी छीना हुआ था, मगर लोगों ने नफरत का इजहार किया जालमाना निजाम से और लोगों ने वोट किया पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को, वो जीत गए। आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ खुद दोनों सीटों से हारे हुए हैं जी। दूसरी सीट पर भी आरओ तब्दील करके रिजल्ट लिया गया। तो अगर ये हालत हो और अगर इनके अंदर कोई जमीर हो तो ये ना सीटें लें। आप देखिए कि इस मर्तबा कई लोगों ने अपने जमीर की आवाज पे लबैक कहा। सरदार जावेद लुंड टीजी खान से उन्होंने कहा मैं नहीं जीता भाई, वो पीटीआई का बंदा जीता है। मुज़फ़्फ़र साहब, जो इखलाकियात की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा पैनामा जब आया तो प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त, सब ने उनको कहा कि आए आप यहाँ बैठे हैं, खुद ही दस्तबरदार हो जाए, तहकीकात होती रहेगी। यानी शायद हकान अब्बासी बन सकते थे, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर फैसला आया, उनको निकाला गया और उसके बाद ही ये इखलाकियात तो यहाँ यही हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं, खुद नवाज शरीफ साहब को ये यकीन नहीं आ रहा और जो उनकी टॉप लीडरशिप थी कि इलेक्शन डे पे इलेक्शन साइंस सारी तो इनके पास थी ना। हम तो यही सुनते आए और आप खुद लाहौर की सियासत को जानते हैं, समझते भी हैं कि जी पंजाब की मैनेजमेंट बड़ी तगड़ी है इनको पता है कि वोटर्स को कैसे निकालना है। नहीं निकला वोटर, ये देखते ही रह गए, वो साइंस पता नहीं कहाँ चली गई। और इधर कराची में तो एटलीस्ट हमने फर्स्ट हाफ में ये भी हैं स्टेशन विजिट किए, तो लोग अपनी मदद आप भी आके कैंडिडेट ढूंढ के निशानों पे मोहरें लगा रहे थे। तो ये जो मामला है, ये नून लीग के साथ मामला ख़राब हुआ कैसे, जो मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे। और फिर क्या आप समझते हैं कि एक तासुर कायम हो रहा है कि शायद पंजाब की जो मैनेजमेंट थी वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के पास होती थी, इसलिए चीज़ें मैनेज हो जाती थी। इस दफ़ा मरियम बीबी वाली लॉबी जो है वो पंजाब में इन थी, जिसकी वजह से शायद उनको समझ ही नहीं आई और वो ये सोच रहे थे कि वोटर निकल आएगा और वोट पड़ जाएंगे। नहीं, इन्होंने जकी साहब किसी पे तकिया किया। अच्छा। किसी पे जब तकिया किया जाए तो फिर पत्ते हवा देने लगते हैं। अब इतला है कि मुबीना तौर पर मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ से झगड़े हैं। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे बंदे हार गए, तेरे बंदे कैसे जीत गए। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी हाँ, ये हुआ है। ये मुबीना तौर पर इतला है कि दोनों भाइयों में ये खटपट हुई, फिर मियां जवेद लतीफ किसका बंदा है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी जी। और अभी ये भी इतला है कि मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं वापस। वो कहते मेरा क्या है भाई, मुझे आपने कहां से हरवा दिया। ठीक। तो मेरे बंदे जो करीबी थे वो हरवा दिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि हम देख रहे हैं डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। जावेद लतीफ हों, खुर्रम दस्तगीर हों, ख्वाजा साद रफीक हों, हार गए, बुरी तरह हारे। दूसरी तरफ ये इस बात में भी कितना दम है, पाकिस्तान को नवाज दो। और जो आप कह रहे थे अखबारात का, 2 दिन पहले हमने भी अखबार देखे तो हमने कहा कि इलेक्शंस, ये आज ही इलेक्शन हो गए, मियां साहब जीत गए हैं भारी अक्सरियत से। ये सब कुछ होने के बाद भी जब रिजल्ट देखे तो हमें वही चीज़ लग रही थी कि छोटा भाई ही प्राइम मिनिस्टर होगा, तो शायद ये एक ट्रैप था। तो आप समझते हैं कि मियां साहब को लंदन से यहाँ लाना ट्रैप था? और जो जिस खटपट की आप बात कर रहे हैं, ज़रा कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं, तो वाकई मियां साहब हफ्ता 10 दिन ही है, उन्होंने वापस उड़ान भरनी है? नहीं, उनके साथ तो धोखा हुआ ना। उन्हें जो ख्वाब दिखा के लाया गया वो ख्वाब तो बिखर गया, वो तो पूरा नहीं हुआ। अलबत्ता जो कहा कि मुल्क को नवाज दो, तो वोटर ने मुल्क को नवाज दिया। वोटर जिसको बेहतर समझता था जी, उधर वोट डाल दिया। वोटर ने जुल्म को कबूल नहीं किया, वोटर ने जुल्म के खिलाफ नफरत का इजहार किया। वोटर ने तो वोटर ने अपने जमीर को नवाज दिया, उसने तो जमीर का फैसला किया। लेकिन जिनसे उम्मीद थी, जिन्होंने नवाजना था, वो उन्होंने तो शहबाज को नवाज दिया।
हाँ जी, शहबाज उनका पसंदीदा उम्मीदवार है हमेशा से। अच्छा, तो मतलब अल्लाह साहब आगे क्या देखते हैं? ये जो थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है, केपी आपको लगता है अली अमीन साहब ही होंगे, क्योंकि केसेस उनके ऊपर खुल रहे हैं, आपको भी पता है। देखिए, आपने फरमाया कि मैं क्या आगे देख रहा हूँ। मैं तो अगले 1.5-2 महीने हंगामे, फसादात, एहतजाजी तहरीकें देख रहा हूँ। ठीक। क्योंकि लोगों ने अपने वोट पे डाका कबूल नहीं किया, लोग नहीं मान रहे, और वो जो नौजवान है वो कहता है मैं अपने वोट पे डाका नहीं डालने दूंगा। ठीक है। देखिए, इस दफा तो लोगों ने उम्मीदवारों से वादे लिए हुए थे। पहले कैंडिडेट वादे देता था, इस दफा उम्मीदवार से लोगों ने वादे लिए, वोटर्स ने वादे लिए। ये तो तुम ये है ऐसा, मतलब अल्लाह साहब, मैं किसी प्रोग्राम में, मेरे पास पूरा एक कंपैरिजन है और आपके साथ मैंने स्पेशली प्रोग्राम भी करना कि 1970 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। और किस तरह वो लाहौर में उस वक्त एक गुमनाम सा बंदा साइकिल पे अपनी कैंपेन करता है और वो जीत जाता है, किस तरह इमरान खान के लोग कैंपेन तो करते ही नहीं है सिरे से और जीत जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आगे बढ़ते हैं, चूँकि मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिलने पहुँच गया। ये सिर्फ बड़ी खबर है कि चूँकि पिछले कई अरसे से हम देख रहे थे बड़ी सख्त मुखालफत थी, ये हो नहीं सकता था कि मौलाना साहब के साथ टेबल पे बैठें। इस खबर के पीछे की खबर क्या है? मजहब अल्लाह साहब के जमात मौलाना फजल रहमान के पास PTI का वफ्द पहुंच गया, ये बर्फ कैसे पिघली? देखिए रफी साहब, अब तक की जो सियासत है उसने ये साबित किया है कि इमरान खान इन सबसे बड़ा सियासतदान है। ठीक। वो जेल में रहकर इन सबको उसने मुसीबत में डाल रखा है, और वो जेल में रहकर इन सबको हरा दिया उसने। तो इमरान खान ने 2 दिन पहले ये बात जानबूझकर की थी कि हम पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से और MQM से बात नहीं करेंगे, बाकी सब जमातों से करेंगे। ठीक। तो एक तरह से उन्होंने ग्रीन सिग्नल तो दे दिया था। उसके बाद मौलाना साहब ने वो ग्रीन सिग्नल कैच किया है। ठीक है। और मौलाना साहब उनके साथ चलते हुए नजर आएंगे। ठीक। तो मजहब अल्लाह साहब, इसको चूंकि यू टर्न भी कहा जा रहा है। अभी मैं देख रहा था 7-8 बजे के जो प्रोग्राम्स थे उसमें ये डिस्कशन भी हुई, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू भी दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी। तो मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा अपनी मुखालफत अपनी जगह, जिसके सिग्नल की आप बात कर रहे हैं वो कल ही कैच हो गया था। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि PTI से ज़्यादा हमारी जंग कोई इस तरह की तो नहीं है, तो हम इख्तलाफात कुछ चीज़ों पे करते हैं लेकिन बातचीत हो सकती है, और अब ज़रा वफ्द उनके घर पहुँच चुका है। आप समझते हैं कि अब चूँकि धरने भी हो रहे हैं इधर कराची में, चूँकि पीर साहब अगारा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद फिर उनकी गवर्नर से मुलाकात भी हुई, कुछ यकीन दहानियाँ भी हुई। तो आप समझते हैं ये प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, और इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए जो सियासी पंडित हैं और जो आप जैसे दानिश्वर हैं जो पिंडी, पारा और लाहौर और इस्लामाबाद इन सारी जगहों से के करीब हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद कोई ये सारा कुछ हो भी जाएगा, सेटल भी हो जाएगा, जो जिस तरफ आप इशारा भी करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह भी होंगे, फिर एक कौमी हुकूमत बनेगी। चूँकि इक़्तिदार तो डिवाइड है सबके पास, और जो केसेस बने हुए हैं जहाँ पे एतराज़ात हैं वो इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, तो ज़रा मुल्क को आगे तो बढ़ाना है आपने। तो आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह का सेटअप आएगा? नहीं, अगर आप कौमी हुकूमत की बात करेंगे तो वो इस इलेक्शन की बेस पर कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, इस मैंडेट से कौमी हुकूमत नहीं बनेगी। तो फिर कैसे बनेगी? यानी अगली राह कैसे निकलेगी जनाब? ये हुकूमतें इस्तीफा देंगी, ठीक है, फिर कोई कौमी हुकूमत 2-4 महीनों के लिए बनेगी, या ऐसे निगरानों पर बनेगी जो मौजूदा निगरानों की तरह के निगरान नहीं होंगे। ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है कि नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन है अगला। अच्छा, इससे दूर इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। तो हम मुतहम्मिल हो सकते हैं नए इलेक्शन के? तो ये तो सवाल इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए कि आपने कौम का इतना पैसा खर्च किया, आप एक शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, कौम से माफी मांगनी चाहिए थी। ठीक। उन्होंने कौम के पैसे का बेड़ा गर्क किया है, वो नाकाम हुए हैं। अच्छा, ये जो EVM थी जी, EVM इसीलिए EVM से डरते थे ये धांधली करने वाले।
इसीलिए सदर आरिफ अलवी मतलब इसमें अलवी साहब ने कहा भी, ट्वीट भी किया और उस वक्त एतराज़ात लगा के कुछ 3600 एतराज़ात निकल आए थे उसमें से। एक चीज़ और, आप नहीं समझते कि अवाम ने तो एक रेफरेंडम दिया है और वोट तो दिया, यूथ सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ख़वातीन, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 1970 के इंतखाबात में भी ख़वातीन वोटर ज़्यादा थी, इस दफ़ा भी ख़वातीन वोटर ज़्यादा निकली हैं, यूथ निकली है। तो आप नहीं समझते कि अभी भी अगर हम आज़ाद उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा PTA के जो हिमायत याफ्ता हैं, तो सेंट्रल में भी कोई गेम चेंज हो सकता है ये लोग मिलकर, मौलाना साहब भी मिलकर, दो के उनके पास इतने नंबर नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ही कोई बंदा लेके आ जाए, प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आ जाए। नहीं जकी साहब, पहले तो देखिए जो उनका मुतालबा है बानी चेयरमैन PTI का जी, उनसे जिन लोगों ने भी मुज़ाकरात अभी तक किए हैं वो एक ही मुतालबा करते हैं जनाब, वो कहते हैं आप जो लोगों का वोट है, असल रिजल्ट है वो दें, फिर बात होगी। ठीक है, तो पहले तो लोगों को असल रिजल्ट चाहिए। जिन नौजवानों की और खवातीन की आप बात कर रहे हैं कि वोट डालने के लिए निकले, वो अपने वोट पे डाका कबूल नहीं करेंगे और नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट में बैठे हैं लोग। बिल्कुल, ये 1980 नहीं है, ये हमारे बहुत से समझदार लोगों को सोचना चाहिए कि ये 2024 है। ठीक है, तो सर मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, वक्त भी कम है। मजहर बल्ला साहब ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, वो तो सारी सिचुएशन को अब तक तो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। चीफ साहब का बयान आया था इलेक्शंस के वाले से कि वो पोलिंग डे बहुत अच्छा रहा, उसके बाद अभी तक हमें ऑफिशियली कोई हमारे पास इस तरह की इतलात नहीं है, तो ज़ाहिर है वो भी तो इस तो अच्छा रहा जी, रात 12 बजे तक भी अच्छा रहा। ठीक है, रात 12 बजे के बाद जो रिवर्स गियर लगा, सवाल तो उस पे है जनाब, जो लोगों के रिजल्ट तब्दील किए गए। पोलिंग डे पे तो क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन तो रिजल्ट पे है, वो लोग कबूल नहीं कर रहे, ठीक, और नहीं करेंगे। तो वे फॉरवर्ड, मैं वही पूछ रहा हूँ आखिरी 30 सेकंड में, वे फॉरवर्ड आपको प्रोटेस्ट के अलावा क्या नजर आ रहा है? वे फॉरवर्ड नए इलेक्शन है जी, और कोई नहीं। नए इलेक्शन, बड़ी बात कर रहे हैं आपके, वे फॉरवर्ड नए इलेक्शन और भी नवंबर दिसंबर में, लेकिन कैसे होंगे, मुतामिल हो सकेंगे, ये नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब मजहर बल्ला साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत सारी खबरें आपने दी और अल्लाह करे कि मामला बेहतरी की तरफ जाएँ। नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल होगा कैसे, हुकूमतें कैसे बनेगी। सूबे कम अज़ कम सेब है, सिंध में भी आराम से पाकिस्तान पार्टी हुकूमत बना लेगी, KP में हुकूमत बनाने जा रही है PTI, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून, KP में थोड़ा सा है, सॉरी बलूचिस्तान में तो वो भी मैनेज हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू नेशनल असम्बली का है और वहाँ पे फेडरल हुकूमत कैसे बनेगी, इस पे बात करने के लिए उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।